बड़े अच्छे लगते हैं। राम प्रिया बड़े अच्छे लगते हैं। वो जो भी करे अच्छा ही लगता है। और प्रिया, प्रिया की क्या बात करें, वो तो सच में जो भी करती है सब अच्छा लगता है। लेकिन आज एक गुंडे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बीच सड़क पर प्रिया ने क्या धोया उसको। मंदिर में चोरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या लगा तुम्हें? तुम मेरा बैग लेके भाग जाओगे और मैं कुछ नहीं कहूंगी? पता है उसमें कितना कीमती सामान है? किसी का सपना है, किसी की प्रार्थना है, और वो तुम लेकर भाग जाओगे? मेरे पति का सपना मैं किसी को चुराने नहीं दूंगी। चुप हो जाओ। राम भी प्रिया को देखकर क्या सोचता होगा ना कि बाप रे बाप, ये लड़की तो सच में सबसे हटकर है। अब भाई राम, आप भी तो सबसे हटकर हैं, तो भाई भगवान ने जोड़ी भी आपकी कुछ ऐसी ही बना दी है प्रिया के साथ। इनके सीरियल में दिवाली आने वाली है। प्रिया आई है मंदिर में घर से फाइल लेकर। अब भगवान से वो कुछ मांगना चाहती है, लेकिन मंदिर के बाहर प्रिया के साथ हो गई एक अनहोनी भी ये कि उसे चोर मिल गए और चोरों ने उसका सामान लेकर भागने की कोशिश की। तो देखिए भाई प्रिया ने क्या कर दिया। मंदिर में चोरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चोरों की तो उसने छुट्टी कर दी, और उसके बाद जब मिस्टर राम कपूर सामने नजर आए तब तुरंत उसका गुस्सा प्यार में तब्दील हो गया। देखिए ये कितने प्यार से राम कपूर को वो कह रही है कि आप यहाँ पर क्यों आए। कहाँ है बैग? वापस करो मेरा। कहाँ है? अभी पुलिस को। तो आपको घर पे रेस्ट करना चाहिए और आप यहाँ बाहर घूम रहे हैं। आप आए क्यों इधर? अब राम ने प्रिया का सामान उसे दिया और उसके बाद कहा कि चलो एक कप चाय पीते हैं, वो भी टपरी वाली। अब इसे ही कहते हैं एक दूसरे के लिए बदलना। प्रिया थोड़ा सा राम के लिए बदल रही है, तो वहीं राम थोड़ा सा प्रिया के लिए। अब भी एक दूसरे के लिए एडजस्टमेंट करेंगे, तभी तो इन्हें आगे का रास्ता नजर आएगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सपने हर कोई देखता है, कौन नहीं देखता, सब देखते हैं। तो फिर ऋषि की क्या गलती थी? वो भी तो सपना ही देख रहा था। ऋषि और मलिष्का की सगाई का सपना वो खुद देख रहा था, लेकिन भगवान ने उसका सपना ऐसा तोड़ा कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। भगवान ने इशारा दे दिया कि देख भाई, ऐसे सपने मत देख, वरना तेरी क्या हालत होगी देख लीजिए। सपने के वक्त क्या हालत हुई। सोचिए भाई, जब सपना इतना भयंकर है तो हकीकत में अगर ऋषि की शादी किसी और भी लड़की से हुई तो उसका क्या हाल होगा। माता रानी ने आज पूरे घर वालों को इसका इशारा दे दिया है कि ऋषि की जिंदगी में केवल लक्ष्मी ही रह सकती है और दूसरी कोई नहीं। लेकिन अब ऋषि को कौन बताए, उसके सर पर तो मलिष्का का भूत सवार है।
मलिष्का और विराज की सगाई हो रही है। इस मौके पर ऋषि ने सपना देखा कि उसकी सगाई हो रही है मलिष्का के साथ। अब कहते हैं ना, गलत देखोगे तो उसका भुगतान भी गलत ही होगा। इधर मलिष्का के साथ सगाई का सपना देखा ऋषि ने, तो उधर उसका फल भी उसे तुरंत मिल गया, ताबड़तोड़। दीवार गिरी और ऋषि का सपना टूट गया और पंडित जी ने इशारा भी दे दिया कि भाई ऋषि के लिए कोई दूसरी लड़की हो ही नहीं सकती लक्ष्मी के अलावा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऋषि की कुंडली में दोष है। हमारी आज एंगेजमेंट है और हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है और क्योंकि हम काफ़ी पुराना फ्लैशबैक शूट कर रहे हैं। हम जब एंगेजमेंट होने वाली थी और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जो एंगेजमेंट पूरी नहीं हो पाती है मेरे दोस्त की वजह से, एंड वो आपको आगे के एपिसोड्स में देखने को हमें मिलेगा। पता ही उस दिन चला कि इसकी कुंडली में दोष है। तो बताइए ऋषि आगे क्या करना है। फिलहाल ये टेंशन वाला सीन था। इस सीन के बाद थोड़ा सा माहौल को अच्छा करने के लिए मलिष्का और उसकी हो सकती सासू माँ दोनों कैसे रील्स बना रहे हैं, जरा आप भी देखिए। पर्दे के पीछे भले ही आप सब कितना ही एंजॉय कर लो, लेकिन पर्दे पर तो आप सबको लक्ष्मी का ही साथ मिलना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी के साथ रहेंगे तभी माता रानी ऋषि का भी ख्याल अच्छे से रखेगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। करण और प्रीता दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा दुख आया है। टूट गए हैं बेचारे, क्योंकि पीहू की उनकी जिंदगी से विदाई जो हो गई है, बहुत बड़ा सदमा लगा है। इस सदमे से उभरेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। सूनी हो गई प्रीता की गोद, वो पीहू जो हर वक्त घर में चहका करती थी, मम्मी पापा की जान थी, आज वही पीहू इस दुनिया से चल बसी है। जी हाँ, ऐसा हुआ है और पीहू की मौत की खबर सुनकर सबको सदमा लग गया है। करण और प्रीता की हालत सच में बहुत ही खराब है। अब पीहू का एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसकी मौत कैसे हुई, ये तो आपने देख ही लिया। इसे एक हादसा कह सकते हैं। लेकिन सोनाक्षी और शर्लिन ने घर वालों के कान कुछ इस कदर भर दिए हैं कि सबको अब प्रीता गलत लग रही है। करण तो प्रीता को जिम्मेदार ठहरा रहा है पीहू के मौत के लिए। अब पीहू तो नहीं रही, रह गई केवल पीहू की याद। पीहू के कमरे में आकर करण को वो सारी बातें याद आ रही है जब वो पीहू के साथ प्यारे प्यारे पल गुजारा करता था। अम्मा मुझे नानी के लिए बोल रही है। मुझे भी बोल दिया।
अब करण, प्रीता को तो आप भी जानते हो ना कि वो कभी भी जानबूझकर कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। जो हुआ एक हादसा था। आप प्रीता को इस कदर दरकिनार कर देंगे, उसे अपने दिल से निकाल देंगे, ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। दुख का माहौल है और घर में सब लोग काफ़ी दुखी हैं। क्यों हैं, किस लिए दुखी हैं, वो आप लोग एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा। खैर प्रीता भी अब एकदम टूट गई है। अब इस घर में जब कोई उसे चाहता ही नहीं है तो वो यहाँ पर रहकर भी क्या करेगी। अब यहीं से तो इस सीरियल में लीप होगा और लीप के बाद सोनाक्षी और शर्लिन का ही राज चलेगा, ऐसा लग रहा है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मीत और मीत का जीवन एक बार फिर जुड़ गया है। बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, दोनों अलग हो गए थे, लेकिन अब लगता है कुछ तो अच्छा हो रहा है। तभी तो देखो चूड़े की रस्म निभा रहे हैं। मीत हुडा को आखिर मीत अलावत ने अपनी पत्नी का दर्जा दे ही दिया है। अब वो क्या है ना, इन दोनों के बीच धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। घर वाले भी अब मीत बहू रानी को अपनाने लगे हैं। इसीलिए तो देखिए मीत हुडा और मीत अलावत के बीच चूड़ा वदाने की रस्म चल रही है। अब इस रस्म में पति अपनी पत्नी को चूड़ियां पहनाता है और उसके बाद गणपति बप्पा की मूर्ति हाथ में लिए अपनी पत्नी से कई सारे वादे निभाता है। अब दोनों को एक साथ देखकर अच्छा तो लग रहा है। अब इनकी जोड़ी किसी भी सिचुएशन में बनी हो, लेकिन बप्पा तो यही चाहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मनमीत बन जाएं। और जब मीत अलावत अपनी पत्नी से प्यार का इजहार करेगा तभी तो आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि पीछे पीछे मानुषी भी तैयार है इस घर में आने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब SBS ओरिजिनल्स आपको दिखा रहा है रिव्यू, SBS ओरिजिनल्स रिव्यू। आज रिव्यू हो रहा है आर्या 2 का, यानी कि आर्या के दूसरे सीजन का। पहले सीजन की तरह आर्या के दूसरे सीजन में भी इमोशन है, ड्रामा है और बहुत कुछ है। हाँ, पहले 2 एपिसोड में इमोशन ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद जो ड्रामा शुरू होता है वो देखकर आपको पूरा देखने का मन करेगा। मतलब एक साथ सारे एपिसोड ख़त्म करने का मन करेगा, उठने का मन बिल्कुल नहीं होगा। इतना उसमें एक्शन है और ड्रामा है कि देखकर मज़ा आ जाएगा। एज यूजुअल सुष्मिता सेन नंबर 1, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। फोटोग्राफी लाजवाब, स्क्रिप्टिंग लाजवाब, डायलॉग्स माशाअल्लाह और कलाकार सारे के सारे बहुत बढ़िया। लोकेशंस भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन पहले सीज़न की जो बात थी ना, वैसी बात दूसरे सीज़न में थोड़ी सी कम लग रही है।
यानी कि थोड़ी सी निराशा आपको ज़रूर होगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये शो एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। SBS ओरिजिनल्स आर्या 2 को दे रहा है 3.5 स्टार। ABP न्यूज आपको रखे आगे। RRR, इसी नाम की राजा मौली की आ रही है फिल्म। जी हाँ, साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी है, हिंदी में भी डब करके दिखाई जाएगी। लेकिन आप बोलेंगे कि हम फिल्म की बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, और जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो वहाँ SBS ओरिजिनल्स भी मौजूद था। आता माझी सटकली है। आता माझी सटकली है। आपकी भी लाइफ में एक बहुत बड़े आर हैं, तो आप मानती हैं कि आर बहुत लकी फैक्टर है आपके लिए? Please do not even compare me with Ajay sir for his seniority, for a man he is. I'm not an actor, but I'm pretty sure all of them want to do challenging characters. His entry in Phul Aur Khante, you know, where he was standing on top of a bike, and I was like, यार ऐसा कैसे हो सकता है यार? Can I do it? Basically, length की बात नहीं है, वो character कहानी के लिए कितना जरूरी है वो ज्यादा important। दरअसल मौका था फिल्म RRR के ट्रेलर के लॉन्च का, जहां SBS ओरिजिनल्स भी पहुंचा था, और वहीं पर आलिया को किसी ने पूछ लिया कि क्या आर शब्द आपके लिए लकी है, तो वो शर्मा गई। आपकी भी लाइफ में एक बहुत बड़े आर हैं, तो आप मानती हैं कि आर बहुत लकी फैक्टर है आपके लिए? I'm stumped. मेरे पास जवाब नहीं है। I'm trying to be intelligent right now. I don't have a good answer. G. R is a lovely alphabet, but so is A. मगर बिल्कुल नहीं शर्माए वो फैंस जो यहाँ RRR का ट्रेलर देखने आए थे, क्योंकि उनके पसंदीदा सितारे उनके सामने थे, और उन्हीं के सामने तो उन्हें मौका मिला नहीं, लेकिन जैसे ही हमने मौका दिया वो झूम उठे, नाचने लगे। तो गाइस फाइनली RRR का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, और हमारे साथ यहाँ कुछ फैंस हैं, क्रेजी फैंस बोलो। पहले ये बताओ ट्रेलर कैसा लगा? इट्स SS राजामौली सर ट्रेलर, ऑफ कोर्स। एक ही चीज़ है, मतलब सॉरी गला खराब हो गया, इतना बोल सकता हूँ ट्रेलर देख के, मतलब हाँ। इतना चिल्लाया, अभी गला खराब हो गया, 10 दिन लगेंगे नॉर्मल। मस्ट वॉच। तो भाई RRR का जितना जबरदस्त ट्रेलर था, यहाँ माहौल भी उतना ही जबरदस्त। यहाँ फैंस का क्या हाल था ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन यहाँ कलाकार भी एक दूसरे के फैन निकले। आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल। आई मीन क्या कहूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। लव यू ऑल टू। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। ऑब्वियसली इसी वजह से तो हम काम करते हैं, इसी के लिए तो हम काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं ऑब्वियसली अपनी खुद की एंट्री के बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बट ऑनेस्टली इट्स a magical moment for me. It's just being a part of Rajamouli film spectacle. Oh my God! Like I don't think I would have ever expected this to actually come true, and it did. So thank you for that, sir. आता माझी सटकली। साथ में नहीं, I'll say you repeat. आता माझी सटकली है। आता माझी सटकली है। Please do not even compare me with Ajay sir for his seniority, for a man he is. We were kids. We grew up watching his films, and he was our very own action superstar then and even now. So I still remember his entry in Phul Aur Khante, you know, where he was standing on top of a bike, and I was like, यार ऐसा कैसे हो सकता है यार? Can I do it? राजामौली जी का जो सिनेमा है वो अलग नहीं है, वो एक ही सिनेमा है, इनका ही सिनेमा है। सिर्फ कोई और उस किस्म का सिनेमा बनाने की कोशिश करता भी होगा तो
आई थिंक बहुत मुश्किल है अचीव करना. सो इनकी सोच बहुत बड़ी के अलावा बिल्कुल अलग है. तो ये सारे एक्टर अपने डायरेक्टर के फैन निकले. तो यही फैन वाली कहानी तो हम आपके लिए लेने गए थे, जिसे हम सब तक पहुंचाया मुंबई से मेघा थडानी ने. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. प्रीशा फिर पहुंच गई ओरिजिनल ससुराल, यानी कि जेल. जेल जाना मतलब सीरियल की बहुओं का मानो आत्मसिद्ध अधिकार है. जेल नहीं गई तो बहू का थप्पा नहीं लगेगा, है ना. अब प्रीशा अभी तो गई थी, याद है ना आपको, करवा चौथ वहीं पर तो मनाया था. अब लगता है क्रिसमस भी वहीं मनाएगी. ये अदालत प्रीशा खुराना को फांसी की सजा सुनाती है. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. प्रीशा ने कुछ भी नहीं किया. प्रीशा बेगुनाह है. एक बार फिर से देखिए प्रीशा अपने रुद्र के लिए जेल चली गई. अब जेल जाएगी तो भाई अदालत में उसके केस की सुनवाई भी तो होगी. अब प्रीशा ने रुद्र का इल्जाम अपने सर ले लिया है. प्रीशा ने कुछ भी नहीं किया. प्रीशा बेगुनाह है. ये गलत सजा है. कुछ नहीं किया प्रीशा ने. आप प्लीज मेरी बात को समझिए. प्रीशा ने कुछ भी नहीं किया. प्रीशा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती. नहीं 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 प्रीशा. जिसकी वजह से आज वो कटघरे में खड़ी है. प्रीशा के वकील ने पूरी कोशिश की तो वहीं पर दूसरी ओर वैजंती को भी देखिए, जो प्रीशा के खिलाफ खड़ी है, क्योंकि प्रीशा की मां चाहती है कि सजा मिले प्रीशा को. अब एक माँ ने अपना बेटा खोया है, वो बेटा जो सच में खोने के लायक ही था. अब जो चीज़ें हुई है उसके लिए मामी ने कहा है कि तुम केस लड़ोगी चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम प्रीशा को सज़ा दिलवाओगी. तो बस ये एक मजबूरी में आकर प्रीशा के खिलाफ मुझे दिल नहीं है, मेरा मन नहीं है, फिर भी ना चाहते हुए मुझे केस लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हूँ लॉयर तो अब करना पड़ रहा है. अपनी इतने सालों से जिस बेटी प्रीशा को वो इतना मानती थी, इतना चाहती थी, अचानक से वो प्रीशा उनके लिए खराब साबित हो गई. खैर अब प्रीशा का वकील केस हार चुका है और ये केस वैजंती जीत गई है. जज साहब ने प्रीशा को मौत की सजा सुना दी है. हम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है. प्रीशा खुराना अपराधी है. ये अदालत प्रीशा खुराना को फांसी की सजा सुनाती है. रुद्र का हाल तो जैसे बेहाल हो गया है. अपनी प्रीशा को भला वो यूं मरते हुए कैसे देख सकता है. अब भाई देखिए इस सीरियल में लीप होने वाला है, तो उसके हिसाब से जिस तरीके से आप इस भाग को खत्म कर सकते हैं ना, कर दीजिए, क्योंकि जब 5 साल का लीप होगा तो सब कुछ नया होगा. रुद्र भी बदल जाएगा, प्रीशा की भी न्यू एंट्री होगी और न जाने क्या क्या होगा, जिसके लिए हमें लगता है कि आप सब तैयार तो जरूर होंगे. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. अक्षरा बन गई वंडर वुमन और देखिए जान की बाजी लगाकर उसने अभिमन्यु को बचा लिया. लेकिन क्या फायदा, सारी क्रेडिट तो बहन ले गई. लेकिन कोई चिंता नहीं अक्षरा, लाइफ में ऐसा होता है, कई बार हम अच्छा करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है.
कोई नहीं, वो भी अपने ही हैं, खुश रहो। अभी अभी तो अक्षरा ने छोटे पर्दे की दुनिया में एंट्री ली है और वह एंट्री लेते ही अगर उसे ये खिताब मिल जाए कि अब वो भी आ गई है उन बहुओं की कैटेगरी में जिन्हें हम जासूसी और वंडर वुमन होने का खिताब अक्सर दिया करते हैं। अब देखिए अक्षरा, अभिमन्यु और साथ ही आरोही ये सब जिस कैंप में आए थे वहाँ पर अचानक से आग लग गई है। अब अक्सर ये होता है कि जब आग लगती है तो हीरोइन फंसती है, लेकिन यहाँ पर हीरोइन नहीं हीरो फंसा है और हीरो को बचाने के लिए हीरोइन बन गई है वंडर वुमन। बिना आग की लपटों से डरे वो सीधे आग में कूद गई और देखिए कैसे दीवार को फोड़कर वो बाहर भी निकल गई और साथ ही अभिमन्यु को भी बाहर निकाला। भाई वाह अक्षरा, आपकी सेहत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आप इतना मेहनती काम कर सकती हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, ये ताकत तो अभिमन्यु के प्यार की है जिसकी वजह से आपने आज अभिमन्यु को बचा लिया है। आग कैसे लगी ये तो मुझे भी नहीं पता यार। मैं तो यहाँ पे गाने गा रही थी बच्चों के साथ, पता नहीं कौन क्या शैतानी किया और वहाँ पे चिंगारी लगी और आग ही लग गई। अभिमन्यु को मैंने बचाया क्योंकि वो वहीं पे आउट हो गए थे सर जी, तो अब मैं ही बची, मैं बचाऊंगी अपने हीरो को, ऐसे मरने थोड़ी दे सकती हूँ। अफरा तफरी का माहौल थोड़ा सा शांत हुआ क्योंकि जान बच गई ना अभिमन्यु की। अब इस कैंप में जो हुआ वो आरोही और अक्षरा ने देखा, अभिमन्यु ने तो कुछ भी नहीं देखा। इसीलिए जब वो घर पहुंचेंगे ना तो वहाँ एक अलग ही कहानी बन जाएगी। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।